हेलो स्टूडेंट, अगली एक्सरसाइज में हमने मैट्रिक्स की रैंक निकालना बताया था। रैंक निकालना उस समय हमने एक साधारण मेथड बताया था। आज हम रैंक निकालने के लिए एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बताएंगे कि एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन से हम कैसे किसी मैट्रिक्स का रैंक ज्ञात करते हैं। तो एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ये एक सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कि इंटरचेंज ऑफ टू रोज और टू कॉलम्स। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा होता है मल्टीप्लाई एन इंटीजर लैम्डा which is not zero, this is not zero element। तीसरा होता है बाय एडिशन ऑफ रोज और कॉलम्स। तो ये हमारे तीन तरीके हैं जिनसे हम एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला तो हम रो या कॉलम को चेंज करके, दूसरा है किसी लैम्डा का मल्टीप्लाई करके तो हम रो या कॉलम को चेंज कर दें, और तीसरा है बाय एडिशन रो और कॉलम, कि रो या कॉलम को एडिशन करके हम एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तीन जो तरीके हमारे एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन के, इसी का अप्लाई करेंगे हम किसी मैट्रिक्स की रैंक को ज्ञात करने के लिए। एलिमेंटरी मैट्रिक्स क्या है? एलिमेंटरी मैट्रिसेस एक ऐसी मैट्रिसेस होती है जो हम यूनिट मैट्रिक्स को सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा प्राप्त करते हैं। सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंटरी मैट्रिक्स। जैसे मान लो कि यूनिट मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये हमारी एलिमेंटरी मैट्रिक्स है। इस एलिमेंटरी मैट्रिक्स में हमने सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन किया। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R1 को हमने R2 से, यानी R1 चेंज किया हमने R2 से, और R2 को चेंज किया R1 से। तो इस प्रकार से इसको हम डिनोट करेंगे कि R1 डबल गिव्स R2। तो ये एक बी मैट्रिक्स जो हमारी मिली, बी मैट्रिक्स हो गई। ये हो गई 0 1 0, और ये हो गई 1 0 0 और 0 0 1। तो ये जो बी मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स की एलिमेंटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। तो किसी भी यूनिट मैट्रिक्स का जो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन होता है
और सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसे हम एलिमेंटरी मैट्रिक्स कहते हैं। इसी को हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि R1 चेंजेस हो 3R2 R1, तो ये मैट्रिक्स में मिल जाएगी। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे R1 में 3 0 0 जगह 0 1 0 0 0 1, तो ये मैट्रिक्स जो मिलेगी ये मैट्रिक्स भी हमारी एलिमेंटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। तो एलिमेंटरी मैट्रिक्स क्या है? किसी भी एक यूनिट मैट्रिक्स में अगर हम सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन कर दें तो उसे हम एलिमेंटरी मैट्रिक्स कहते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं उसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं R1 से। अगर हमने जैसे सी में करना है तो सी आई इक्वल टू, मान लो दो हम कॉलम अगर ऐड कर रहे हैं तो 2 कॉलम C1 प्लस C2, लैम्डा का मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं इस पे तो सी ये जो C1 प्लस लैम्डा C2। तो इस प्रकार से इनको हम डिनोट कर सकते हैं। इसी तरीके से R में हम डिनोट कर सकते हैं R1 लैम्डा और R2। तो इस प्रकार से ये नोटेशन इनके हैं ट्रांसफॉर्मेशन के कॉलम और रोज के। नॉन सिंगुलरिटी ऑफ एलिमेंटरी मैट्रिसेस क्या है? नॉन सिंगुलरिटी ऑफ एलिमेंटरी मैट्रिक्स क्या होते हैं कि मॉड ऑफ ई आई इक्वल टू -1, तीन ही कंडीशन हमारी हो सकती हैं। या तो मॉड ऑफ ई आई जे इक्वल टू -1 होगा, या मॉड ऑफ ई आई लैम्डा इक्वल टू लैम्डा वेयर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर मॉड ऑफ ई आई जे लैम्डा इक्वल टू 1। या तो इसका मॉड -1 होगा, या फिर लैम्डा के इक्वल होगा, या फिर 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब कि जितनी भी एलिमेंटरी मैट्रिसेस होती हैं वो सभी की सभी हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होती हैं। तो दिस शोज दैट द ऑल एलिमेंटरी मैट्रिसेस इज नॉन सिंगुलर। यानी सिंगुलर क्या है, नॉन सिंगुलर क्या है? सिंगुलर मैट्रिसेस वो होती है जिसका मॉड हमारा 0 आ जाता है, वो सिंगुलर मैट्रिसेस। और जिसका मॉड 0 नहीं होता है वो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कहलाती हैं। तो हम देखते हैं कि एलिमेंटरी जो मैट्रिक्स होती हैं वो तीनों कंडीशन इस पे फॉलो कर रही हैं कि या तो मॉड ऑफ ई आई जी इक्वल टू -1 होगा, या फिर मॉड ई आई लैम्डा इक्वल टू लैम्डा होगा, या फिर मॉड ऑफ आई जे लैम्डा इक्वल टू +1 होता है। इसका मतलब है कि जितनी भी एलिमेंटरी मैट्रिक्स हैं वो सभी की सभी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होती हैं। तो इस एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक थ्योरम हमारी है। थ्योरम कहती है कि एवरी एलिमेंटरी रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विद द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स ऑफ एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर। यानी किसी भी एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन को पाने के लिए हम या तो प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और उसका ऑर्डर वही रहता है जो हमारा पहले वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर रहता है। कह रहा है कि एवरी एलिमेंटरी रो, चाहे तो हम रो का एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन करें या फिर कॉलम का करें, ऑब्टेन्ड बाय प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विद द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स ऑफ एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर। तो इस थ्योरम का हम अप्लाई करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन जो है करेंगे। अब देखिए इनवर्स ऑफ द एलिमेंटरी मैट्रिसेस क्या है। इनवर्स ऑफ द एलिमेंटरी मैट्रिसेस, हम जानते हैं कि ईच एलिमेंटरी मैट्रिसेस हैज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। जितने भी हमारी एलिमेंटरी मैट्रिसेस होती हैं वो सभी की सभी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होती हैं। तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम का द इनवर्स ऑफ एलिमेंटरी मैट्रिसेस इज एन एलिमेंटरी मैट्रिक्स ऑफ द सेम टाइप। कोई भी
एलिमेंटरी मैट्रिक्स की इनवर्स जो मैट्रिक्स होगी वो सेम उसी टाइप की मैट्रिक्स हमारी होगी। इस संबंध में जैसे ई आई जे कोई एक मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स का आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें यानी ई आई जे इंटू ई आई जे, देन वी गेट आई यानी यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होती है। इसका मतलब कि प्रत्येक मैट्रिक्स अपनी स्वयं की खुद इनवर्स होती है, यानी ई आई जे इनवर्स इक्वल टू ई आई जे, या हम किसी लैम्डा का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ई आई लैम्डा इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं ई आई 1/लैम्डा, लैम्डा इनवर्स इक्वल टू 1/लैम्डा। इसी तरीके से ई आई जे लैम्डा का इनवर्स इक्वल टू ई आई जे माइनस लैम्डा भी हम लिख सकते हैं। तो ये तीन हमारे पॉइंट हो गए, जैसे नॉन सिमिलरिटी के पॉइंट थे वैसे ही इसके ये तीन पॉइंट हमारे हैं। तो प्रत्येक मैट्रिक्स स्वयं की इनवर्स होती है। इनवर्स मैट्रिक्स को हम 1/लैम्डा भी लिख सकते हैं, या इनवर्स को इक्वल टू ई आई जे माइनस लैम्डा भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के जो हैं पॉइंट हैं। देखो रैंक निकालते समय कुछ पॉइंट हमें याद करने हैं। कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ रैंक को अंडर द एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन करते समय जो रैंक हमारे नहीं बदलते हैं, कब कब नहीं बदलते हैं, कुछ पॉइंट्स हमारे कि टू इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैव द सेम रैंक। पहला पॉइंट है, अगर दो हमारी मैट्रिसेस हैं जो इक्वल हैं उनकी रैंक भी इक्वल होंगे। दूसरा पॉइंट है कि इंटरचेंज ऑफ टू रोज आर कॉलम, अगर हम इंटरचेंज करें दो रो या दो कॉलम को ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट चेंज द रैंक ऑफ मैट्रिसेस, तो उस मैट्रिक्स की रैंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कॉलम और रो को चेंज करने पर उसके रैंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो में जितने एलिमेंट्स हैं उस पे अगर हम किसी एक नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पर भी डज नॉट चेंज द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, तो भी रैंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा पॉइंट है कि एडिशन ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट, अगर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट का हम एडिशन कर रहे हैं या मल्टीप्लाई ऑफ एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स डज नॉट चेंज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो भी मैट्रिक्स के रैंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट है कि प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, चाहे तो प्री मल्टीप्लिकेशन हो या फिर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो बाय द सीरीज ऑफ एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे हम सीरीज ऑफ एलिमेंटरी मैट्रिसेस हो हमारी, तो डज नॉट अल्टर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो भी मैट्रिक्स की रैंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये 5 पॉइंट हम ध्यान रखेंगे कब कब हमारी रैंक नहीं बदलती है। नंबर 1 है कि अगर दो इक्वल मैट्रिक्स हैं तो रैंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इंटरचेंज हम रो कॉलम करते हैं तो रैंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ईच एलिमेंट्स ऑफ द रो और कॉलम तो उसके रैंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम एडिशन कर देते हैं किसी नॉन जीरो कांस्टेंट का तो भी रैंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं एलिमेंटरी मैट्रिक्स में तो भी रैंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम देखेंगे इसी आधार पर कि इस ट्रांसफॉर्मेशन यानी एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे डिसाइड करते हैं। मान लो जैसे क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक
ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की रैंक हमें ज्ञात करनी है। ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दी है 1 2 3, 1 2 3, 1 4 2, 1 4 2 और 2 6 5। ये रहती है मैट्रिक्स। ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3x3 ऑर्डर इस मैट्रिक्स के तीन, जब हमारी दो कार्य तो स्क्वायर मैट्रिक्स करें एलिमेंट्री फॉर्म, तो अगर हम ध्यान दें 1 1 2 हो जाता है, 2 4 6 के बराबर हो जाता है, 2 5 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब अगर हम R1 और R2 को ऐड करें और फिर R3 को घटाएं, तो सारे एलिमेंट हमारे 0 प्राप्त हो जाएंगे। तो इसे हम लिखेंगे R3 R1 R2 माइनस R1 2 करके R3 में इसको, तो इसको तो ये मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी। मान लो R1 प्लस R2 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 1 4 2 और 2 6 और 5। अब इसमें से इसको अगर हम घटा देते हैं तो ये ट्रांसफर होकर के आ जाएगा 2 6 5 और 1 4 2 और ये हो जाएगा हमारा 0 0 0। या हम इसको सीधे अगर लिखें तो सीधे हमारा ये हो जाएगा इक्वल 1 2 3 1 4 2 और 0 0 0। ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको, या हम शो करके भी कर सकते हैं। तो इस पे हमने सिर्फ R1 प्लस R2 किया, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा R1 चेंजेस R1 प्लस R2। इसके बाद में इसको हमने घटाया R3 माइनस R3 माइनस R1 प्लस R2 में से हमने R3 को हटा दिया। तो यहां पर ये देख रहे हैं कि ये डिटर्मिनेंट जो बना, इस डिटर्मिनेंट के तीसरी रो यानी R3 के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो ऐसे डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। इसका सिमिलर मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब इसी प्रकार R <3 यानी जो होगी वो इसकी 3 से कम होगी। अब 3 से कम होगी तब इसका हम माइनर लेंगे। माइनर मान लो हमने ले लिया, तो माइनर हमने लिया 6 5 और 4 2। इसका हमने किया 6 दूनी 12 माइनस 20 बराबर 8। ये एक 0 एलिमेंट हो गया। इसका मतलब इसकी रैंक इक्वल टू 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा किसी दी गए मैट्रिक्स की रैंक को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इस पे देखते हैं, तो ये ले लें अगर हम माइनर, तो ये माइनर हमारा आ जाएगा 1 2 और 1 4। ये माइनर हमारा हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2, 4 माइनस 2 यानी 2। ये भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है।
इसका मतलब रैंक इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 1 3 4 3 3 9 12 3 1 3 4 1। ये मैट्रिक्स हमारी 3/4 ऑर्डर की है, यानी 3 रो और 4 कॉलम है। इसका हमें एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन करना है और रैंक ज्ञात करनी है। देखो 3 रो हैं, इसका मतलब है कि 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सो इट्स रैंक इज लेस देन आर इज इक्वल टू 3। तो रैंक इसकी या तो 3 या 3 से छोटी होगी, निश्चित है। अब इसका एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। देखो अगर पहला कॉलम देखें तो इसका 3 गुना ये, इसका 3 गुना ये, इसका 3 गुना ये। तो हम पहला ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं C31 और -3, यानी -3 का 1 में मल्टीप्लाई करके हम इससे ऐड कर देंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा मिलेगा। देखिए इस पे हमने 3 का किया तो -3 -9 और -3, ये हुआ 3 9 3 4 12 और 4 3 3 1। अब इसके साथ हमने ऐड किया तो ये हो जाएगा कितना, ऐड करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा -3। सीधी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो 1 3 और 1 और इसके साथ किया तो ये हो जाएगा 0, इसको इसका ऐड करेंगे 0 0 0। इसी प्रकार से अगर फिर ये 4, ये इसका 4 गुना, ये इसका 4 गुना, ये इसका 4 गुना, इस पे हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 12 4 3 3 1। ये आ जाएगी। फिर हम ट्रांसफर कर दें C31 और -4 का, यानी 1 में -4 का मल्टीप्लाई करके फिर हम इससे ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 3 1 0 0 0। ये भी 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 4 ऐड कर देंगे तो ये भी कॉलम हमारा 0 0 0 आ जाएगा और 3 3 1। अब अगर इसका हम ट्रांसफर कर देते हैं C1 से C41 और -3 से तो 3 ऐड कर देंगे 0 हो जाएगा, ये आएगा 3 1 0 0 0 0 0 3 का 3 में गया 0। इसमें करेंगे तो 3 का 9, 9 में से 3 निकल गया -6, इस पे करेंगे 3 -2। ये मैट्रिक्स में मिले। इस मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि 2 कॉलम C2 और C3 टोटल हमारे 0 0 कॉलम है। इसका मतलब है कि इसका जो माइनर होगा वो 3 ऑर्डर का नहीं होगा। अब अगर इसका माइनर ये और ये ले लें तो ये हो जाएगा 1 और -2
छः दूनी छः सिक्स माइनर 2 1 3। अगर इस जीरो माइनस सी जीरो माइनस सी, तो ये आ जाएगा माइनस टू डबल माइनस इज नॉट इक्वल टू के बराबर। ऐसी मैट्रिक्स जो की है उसकी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन किया मल्टीप्लाई किया C3 माइनस का किया, ये हुआ। इसने ये माइनर ले लिया, इसको देखना जीरो एलिमेंट मिल रहा है, इसलिए रैंक इसकी 2 के बराबर जो है हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम एक एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हैं। और एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, रो को रो का या कॉलम को कॉलम में, या फिर किसी हम मल्टीप्लाई करके नॉन जीरो एलिमेंट का ऐड करते हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट। जैसे फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ए रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स दी हुई हमारी 6 1 3 4 2 6 -1 10 3 9 7 16 4 12 15, ये हमारी 4 बाई 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो हम इस पे एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया R31 -1 और R41 -2, यानी 1 में -1 का मल्टीप्लाई करके 3 के साथ ऐड करेंगे, और 1 में -2 का मल्टीप्लाई करके 4 के साथ ऐड करेंगे। देखिए, तो जब हमने 1 में मल्टीप्लाई इस पे करेंगे तो माइनस माइनस ये सारी संख्या हो जाएंगी, -6 -1 -3 -8, और जब हम 3 के साथ चेंज करेंगे, नहीं ऐड कर देंगे, तो ये 10 में से 6 जाएगा 4, ये 3 में से 1 गया 2, 9 में से 6 3 गया 6, और 7 में से 8 गया -1। इसीलिए जब हम R41 करेंगे और 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -2, तो ये -12 हो जाएगा, -2 -6 -8, और इसको जब हम इसके साथ ऐड करेंगे तो 16 में से 12 निकल गए, 4 आ गया, फिर इसमें से 2 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी ये मैट्रिक्स हमारी प्राप्त हो जाएगी 6 1 3 8 4 2 6 -1 4 2 6 -1 4 2 6 -1। अब इस पे अगला ट्रांसफॉर्मेशन जो करेंगे R32, यानी 3 में से 2 माइनस करेंगे, और R40 यानी 4 में से 2 माइनस करेंगे, तो ये 2 रो तो हमारी वही रहेगी 6 1 3 8 4 2 6 -1, ये 2 रो हमारी 0 हो जाएंगी, 0 0 0 0 0 0 0 और 0। तो इस प्रकार से ये हमने एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि थर्ड और फोर्थ ऑर्डर का माइनर हमारा 0 हो रहा है, इसलिए हम सेकेंड ऑर्डर का अगर माइनर लें, ये -6 ये माइनर इसका निकाले 6 दूनी 12 -4 बराबर 8 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसकी रैंक जो है 2। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स का रैंक ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा निकालते हैं। खास बात एलिमेंट
ट्रांसफॉर्मेशन समझ के हम कैसे करेंगे किस का रो में किस का कॉलम में, ये हमें सुना है। जीरो